जवाब राजीव रंजन से लेते हैं, एक मिनट जवाब राजीव रंजन से लेते हैं, फिर वाजपेयी सवाल जवाब राजीव रंजन से लेते हैं। ओके 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 जवाब राजीव रंजन से लेते हैं, फिर दानिश और वाजपेयी साहब दोनों के पास आ रहा हूँ। बिहार की जनता बिल्कुल जफर इस्लाम साहब उस पार्टी के नेता हैं, मत डराइए लोगों को। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुरस्कार केवल इस बात के लिए मिला कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जिस पार्टी के नेता है वो पार्टी एक प्रिंसिपल वाली पार्टी है, संचालन किया। फर्जी मुठभेड़ों के उन पर आरोप थे और उन आरोपों में देखिए फिर आप डाइग्रेस कर रहे हैं जो आपके सारे आरोप जो आपके मैनिपुलेटेड आरोप थे वो सारे खारिज कर दिए कोर्ट ने। कोई ऐसा ये आपकी सरकार जो यूपीए थी ना, यूपीए सरकार इस तरह के काम कर रही थी, गलत इल्जाम लगा रही थी हमारे नेताओं पे और कोर्ट ने सारे खारिज एक एक करके। जफर इस्लाम मैं आ रहा हूँ, जफर इस्लाम राजीव रंजन की बात पूरी हो जाए। जफर इस्लाम एक मिनट, जफर इस्लाम होल्ड ऑन जफर इस्लाम क्या आप कह सकते हैं अपने नेता के बारे में? मेरी बात सुनिए और उसका जवाब दीजिए। क्या कह सकते हैं? क्या प्रेमचंद मिश्रा जी कह सकते हैं अपने नेता के बारे में क्योंकि उन पे दाग नहीं है, उनके दामन पे? क्या कह सकते हैं लालू यादव उनके दामन पे दाग नहीं है? हमारे नेता तो बिल्कुल सुन लीजिए, जफर इस्लाम सुन लीजिए, जफर इस्लाम सुन लीजिए, जफर इस्लाम सुन लीजिए, अरे जफर इस्लाम सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बोलिए राजीव रंजन, बोलिए राजीव रंजन, बोलिए चलाइए राजीव रंजन, बोलिए जफर इस्लाम साहब सुन लीजिए। एक मिनट राजीव रंजन बोलिए, बोलिए कि जो पार्टी नैतिकता का पाठ, बोलिए रंजन साहब, बोलिए नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली जो पार्टियां, आज 3 पार्टियां बैठी हैं, इन पार्टियों की हैसियत देखिए कि क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से विवादित रहे हैं और जिस तरह से फर्जी मुठभेड़ों को लेकर के उन पर आरोप लगे, उनके खिलाफ मुकदमा चला और गुजरात सरकार और केंद्र में जब सत्ता में आए कई तरह के लाभ देकर के उनको इस मुकदमे से बाहर निकाला गया। दूसरी तरफ है राजीव रंजन जी, अगर आपको फैक्ट बिहार का टॉपिक है राजीव रंजन जी, बिहार पे बात करिए। सवाल उठाए एलिगेशन लगाने से कुछ होने वाला है क्या? इशू को डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिबेट का विषय उस पर कंबाइन करके दोबारा का मामला उठाया जो काफी साफ सुथरे। क्या राजीव दानिश भाई आ रहा हूँ, आपके दानिश भाई गौरव जी, राजीव रंजन आपकी सारी बातें मान ले, ठीक है, ये कोर्ट प्रूव करेगा। दानिश राजीव रंजन एक मिनट, राजीव रंजन सुनिए, आपकी सारी बातें मान ले तो क्या बिहार में हो रही ताजा परिस्थितियों पर सवाल ना पूछे? राजीव रंजन बहस नहीं चल पाएगा। नहीं बहस क्या, आप अपने हिसाब से बहस चलाना चाहते हैं क्या? मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं लेकिन आप मेरा सवाल नहीं सुनना चाहते। आप बोलिए एक मिनट, जफर इस्लाम एक मिनट, राजीव रंजन आप बोलिए, एक मिनट दानिश आ रहा हूं, राजीव रंजन आप बोलिए। लेकिन राजीव रंजन जितनी बातें आपने बोली वो सब आपकी ऑन एयर गई है और सब व्यूअर ने सुनी है, लेकिन ये सारी चीजें अगर देश के किसी दूसरे हिस्से में हुई या हो रही है तो क्या बिहार में जो चीजें हो रही है उस पर सवाल ना पूछें क्योंकि आपको बुरा लग जाए? सर क्योंकि आपकी सरकार कटघरे में खड़ी है इसलिए सवाल ना पूछें? नहीं, क्योंकि शहाबुद्दीन की रिहाई के ऊपर सरकार कटघरे में इसलिए आपसे सवाल ना पूछें? सर मैंने आपका सवाल समझ लिया, मैं आपके सवाल को मैंने समझ लिया, मेरा जवाब सुन लीजिए। बोलिए, उसी पे बोलिए। बस ये कहा कि नसीहत देने वालों को, लोगों की जो वक़्त है, जो हैसियत है, जो पहचान है, जो उनके काम करने के तौर तरीके हैं उसके बारे में मैंने बताया कि AK वाजपेयी जी की पार्टी तो हिस्ट्री सीटर्स की पार्टी है, इनके यहाँ टिकट मिलने के लिए ये जरूरी है। अरे राजीव रंजन जी, हमारे 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राजीव रंजन जी किस तरह की बात आप कर रहे हैं? और इसीलिए शहाबुद्दीन जिसके ऊपर 67 मुकदमे हैं, 11 मुकदमों में सजा कन्विक्ट हो चुका है, उसको आप अपराधी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? किसी पर उसके खौफ जो पूरे बिहार में छाया हुआ है, वो गुंडा खाली नहीं है, मवाली नहीं है, ये एक गैंगस्टर। और पूरे शराबबंदी जो आपने की है, ये आप सुन लीजिए, वो सारी की सारी शराबबंदी का बिजनेस जो है वो शहाबुद्दीन को करना है। हमारी पार्टी पे कोई लांछन नहीं लगा सकते। हमारी पार्टी के नेता जो है उनकी छवि आज तक बिल्कुल नापाक छवि है, बिल्कुल पाक साफ छवि है, कोई भी आज तक एलिगेशन नहीं लगा सकता। दूसरी बात, आप बिहार पे आइए, ये एक बड़ी प्लानिंग के साजिश के तहत लालू यादव की राजनीति है। ये लालू यादव एक करके राजीव रंजन यू मेड योर पॉइंट, जब अपनी बात जल्दी, राजीव रंजन यू मेड योर पॉइंट, आपको समय दिया सर। अब दूसरे की सुनिए, सर अब दूसरे की सुनिए।
जल्दी से दो बात मैं रखना वाजपेयी जी जल्दी से लालू यादव याद कर दिए जब लालू तुलसी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ सर आपके पास, 1 मिनट। मुझे मालूम याद कर दिया जब उसने विधानसभा के चुनाव से पहले कहा था कि मैं हर तरह का जहर पीकर नीतीश से दोस्ती करने को तैयार हूं। वो परिस्थिति बदल चुकी है और ये लालू की साजिश के चलिए ठीक है आप 1 मिनट। केटीएस तुलसी साहब से मुझे एक सवाल पूछना है, प्लीज आप सभी 1 मिनट मेरे साथ रहिए। केटीएस तुलसी साहब सर एक लास्ट क्वेश्चन, मुझे मालूम आपको जाना है सर, एक सवाल सुनते जाइए। केटीएस तुलसी साहब, लगता है केटीएस तुलसी साहब चलेगा, ठीक है ओके। दानिश मैं आपके पास आऊंगा। दानिश सवाल यह है कि क्या जो बिहार में जो परिस्थितियां हैं, क्या वाकई ये महागठबंधन की मजबूरी है जहां सुशासन बाबू को जहर का घूंट पीना पड़ रहा है, या आपको लगता है कि नहीं सुशासन बाबू ने सोचा कि यार अब देर हो जाएगी, मुझे इमेज अपनी बचानी है, इसलिए जल्दी से सुप्रीम कोर्ट चलो? क्या लगता है आपको? देखिए 2-3 महत्वपूर्ण चीजें अभी उठी हैं। एक तो महागठबंधन के नेताओं की तरफ से सीधे तौर पे ये कह दिया गया कि भाई ये जितना बवाल खड़ा किया गया है, ये प्रोपगंडा खड़ा किया गया है, एनडीए के नेताओं ने और मीडिया ने खड़ा किया है। जबकि जेल से निकलते साथ शहाबुद्दीन ने खुद ही मुख्यमंत्री की हैसियत बता दी थी कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, 20 सीट जीतने की हैसियत नहीं है। ये लोग जिस तरीके से राजीव रंजन जी और मिश्रा जी माननीय मुख्यमंत्री का जो इमेज चमकाने की बात कर रहे हैं, महागठबंधन के नेता काफी है उनकी इमेज को की सच्चाई बताने के लिए, चाहे वो रघुवंश बाबू हो चाहे शहाबुद्दीन साहब हो, मुझे उसमें नहीं पड़ना है। लेकिन जिस तरीके से के हालात अभी राज्य में दिखाई दे रहे हैं, देखिए अगर जनता में सब कुछ ठीक ठाक है, जैसा कि डिप्टी सीएम ने ट्वीट करके कहा, तो मुख्यमंत्री को सीएम हाउस में हाई लेवल मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? अगर शहाबुद्दीन का खौफ नहीं है, शहाबुद्दीन से लोग नहीं डरते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात ही कहां उठती है अगर बिहार में सब कुछ अच्छा है। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भाई शहाबुद्दीन मसले पर हम नीतीश जी के साथ हैं, जिनको गठबंधन में रहना है रहे, जिनको जाना है जाए। मतलब साफ है कि शहाबुद्दीन को लेकर के महागठबंधन में एक राय नहीं है। तमाम जो गठबंधन के दल हैं वो कहीं ना कहीं से आपस में मतभेद नहीं, लेकिन दानिश इस बीच क्योंकि आप नहीं होता, एक मिनट दानिश, एक मिनट चौधरी जी का ऐसा बयान नहीं है। एक मिनट दानिश, राजीव रंजन में आ रहा हूं आपके पास। दानिश आप तक मेरी आवाज आ रही है? दानिश तो लगता है दानिश से हमारा संपर्क कट गया, लेकिन दानिश से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जफर इस्लाम आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बीच, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं, फिर मैं दानिश की बात भी हो जाए फिर सवाल पूछूंगा। बोले जफर इस्लाम। नहीं मैं वही कह रहा था कि ये हैसियत की बात कर रहे हैं हमारे पार्टी के सीनियर लीडरशिप के बारे में। देखिए उन्होंने जो उन पे इल्जाम थे, यूपीए गवर्नमेंट ने गलत इल्जाम लगाए थे, वो सब कोर्ट से बरी हो गए, उनके दामन बिल्कुल साफ है। क्या ये कह सकते हैं अपने लीडर्स के बारे में? दूसरी बात हैसियत के बारे में कह रहे थे, हैसियत तो चीफ मिनिस्टर की शहाबुद्दीन निकलते ही बता दिया कि उनकी हैसियत क्या है बिहार में। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो राजीव रंजन जी, प्रेमचंद्र मिश्रा जी बार बार इसको इनकार कर रहे हैं, नहीं इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप जो है आप इस बात से कैसे मुकरा सकते हैं कि एक सिवान के जो लोग हैं जो बिल्कुल भयभीत है, उनकी जो आज के हालात है उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। आप सरकार चला रहे हैं लेकिन उनके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। क्या सुविधा नहीं है आपके पास? क्या ऐसा कानून नहीं है जिसके कारण आप उसको अंदर रख सकते थे? इससे समझ में आता है। और जिस तरह की बातें आ रही है गठबंधन के बीच पार्टी के लीडर्स के साथ द्वारा, उससे साफ समझ में आ रहा है पटरी से उतर रही व्यवस्था का मामला है, वहां आप क्यों चुप है? अरे आप भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल पीछे आपके पड़ी रहेगी जब तक शहाबुद्दीन जेल के सलाखों के पीछे नहीं होगा। हम उसके पीछे पड़े रहेंगे, इसलिए कि हम बिहार की जनता के साथ हैं और हम बिहार की जनता में चाहे वो हमें वोट मिला हो, लेकिन हम जनता के साथ मैं रोकना चाहूंगा आपको। राजीव रंजन कह रहे हैं कि आप गुजरात, राजस्थान और तमाम दूसरे मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक मिनट, दानिश भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। दानिश में आ रहा हूं। राजीव रंजन एक बात बताइए, क्या यह पहली बार है जब हम आप एक दूसरे से इस बहस में बात कर रहे हैं? सर अनगिनत बार जब हमने किसी दूसरे मुद्दे पर बात की है तो आप हमारे साथ बैठे हैं और आपको हम एक ईमानदार, ब्लंट और दिल से बोलने वाला ईमानदार प्रवक्ता मानते हैं। और अनगिनत बार मेरे ही शो में आपने बीजेपी और दूसरी पार्टियों पर सवाल उठाए हैं। आज आप जब बिहार की बात हो रही है तो गुजरात और राजस्थान जा रहे हैं। सर आज आप बिहार पे अपनी बातों का जवाब दीजिए ना सर, कि आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं आपने क्या किया क्या नहीं किया।
गुजरात में सब कुछ अच्छा है ये भी हम नहीं कह रहे, और राजस्थान में क्राइम नहीं है ये भी हम नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि वहां भी होगा, लेकिन आज मुद्दा बिहार, शहाबुद्दीन और आपकी सरकार है, सुशासन बाबू है। हम अगर मुद्दे पर हैं तो बहुत अच्छा रहेगा सर, और आप सवाल उठाइए, लेकिन सही साथ में जवाब भी दीजिए कि बिहार में आपकी सरकार पर जो इल्जाम है और आज ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके जो सुशासन बाबू हैं, कैसे आप लोग सह गए? एक ऐसे अपराधी ने आपके सुशासन बाबू पर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, और आप सह गए। देखिए, बस मैं एक छोटा जवाब दूंगा, उम्मीद करूंगा कि मेरी बातों में बाकी पैनलिस्ट नहीं बोलेंगे। हाँ, नहीं बोलेंगे, मैं गारंटी लेता हूं, कोई नहीं बोलेगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं मत बोलिएगा। पहली बात बोलिए। हाँ, पहली बात यह है, बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को कोई व्यक्ति चुनौती दे, बिहार में ऐसे कई लोग होंगे जो नीतियों से और नेतृत्व के सवाल पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में निर्णय पार्टियां लेती हैं, और पार्टियों का जो नेतृत्व है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद जी हो या कांग्रेस का नेतृत्व जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी का है, और हमारी पार्टी का नेतृत्व नीतीश कुमार जी के हाथों में है। इन तीनों दलों ने मिलकर के नीतीश कुमार जी को अपना नेता माना, और इसलिए वो एक निर्वाचित जो विधानमंडल दल है तीनों दलों का, उसके निर्वाचित नेता है। कोई एक व्यक्ति असहमत हो सकता है, रघुवंश प्रसाद सिंह असहमत हो सकते हैं, कोई व्यक्ति असहमत हो सकता है, वैसे कई लोग हर दल में होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में भी हो सकते हैं, वो लोजपा में भी हो सकते हैं, अलग अलग अवसरों पर उनकी बातें आएंगी। अब जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, हम लोगों ने कहा श्यामेश्वर दयाल उनकी पैरवी करते थे, और बिहार के न्यायिक जगत में जो लोग रहते हैं उनको मालूम है कि मैन ऑफ इंटीग्रिटी हैं श्यामेश्वर दयाल, जो इस पूरे प्रकरण में शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी और उनको जेल भेजे जाने के बाद जो उनकी भूमिका थी, और जिस तरह से अभी भी उन्होंने अपने तरीके से बातें रखी, कोर्ट अपने तरीके से फैसले लेता है। नहीं, मैं आपकी बात मान गया, हमने कोर्ट के पर कोई सवाल नहीं उठाया राजीव रंजन, हमने कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठाया, नहीं जा सकती है। मैं आपकी बात मान गया। मैंने क्या कहा? हाँ, मैंने ये कहा, आप ये सवाल आपके चैनल पर भी लगातार आया कि राज्य सरकार क्यों नहीं हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हाँ, अब अगर राज्य सरकार ने तो अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय लिया नहीं, आप कह रहे जाएंगे, के आधार पर आप कह रहे हैं कि कंफर्म नहीं है। आप अभी आपने कहा जाएंगे, आप कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। ऐसा लगता है कि इस तरीके से मीडिया को एजेंडा तय नहीं करना चाहिए। वाह भाई, मीडिया की भूमिका, क्या बात है सर, एक दायरा, क्या बात है सर, क्या बात कह दी सर आपने, घूम फिरा के फिर आप हमें पे आ गए, कटघरे में आप में और आप हम पे आ गए। सर आप पहले कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, ये राज्य सरकार आएगा, राज्य सरकार ने भी कोई फैसला नहीं लिया। एक मिनट, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर छपी, टीनू जैन के साथ प्रधानमंत्री जी की एक तस्वीर छपी, किसी भी चैनल में बहस का मुद्दा नहीं बना। बिहार सरकार के एक मंत्री के साथ एक कैफ की तस्वीर छपी, उस पर बहुत सारी बातें हुई। सेक्स रैकेट चलाता है। मैंने तो एक सवाल नहीं पूछा उस पे आपसे, मैंने तो एक सवाल अभी तक पूरी बहस में पूछा कि आपसे उस पे प्रधानमंत्री, मैंने तो आपसे एक सवाल नहीं पूछा अभी तक उस पे आपसे। ये हो सकता है किसी भी सेलिब्रिटी के साथ कोई भी फोटो खिंचा के चला जाए, ये तर्क माना जाएगा, ये रेशनल है, ये रेशनल है, पूछना चाहिए। नहीं कैसे, मैं जब बोल रहा हूँ ये रेशनल है कि किसी के साथ कोई फोटो खिंचा सकता है, हालांकि बाद में अगर कोई चीज प्रूव हो जाती है तो उस पर सवाल उठेगा, लेकिन मैं आऊंगा आपकी बात पे।